हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल बेस्ड बीपी मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में। क्या है इसके फ़ायदे, क्या है इसके नुकसान, क्या डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस एक्यूरेट होते हैं या नहीं होते, क्या इसे हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने में क्या फ़ायदे नुकसान है, आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल बेस्ड डिवाइसेस को यूज़ करने के फ़ायदों के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा इसमें यह है कि बहुत आसानी से इनको यूज़ किया जा सकता है। ये यूज़ करना इतना कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल नहीं है। घर पर अनएजुकेटेड लोग या पार्शियली एजुकेटेड लोग या ऐसे लोग जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं भी मिली है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छी खासी एक्यूरेट रीडिंग उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस जितनी माथापच्ची नहीं है, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कई बार अगर अनएजुकेटेड लोग भी रिकॉर्ड करते हैं या उसकी शीट मेंटेन करते हैं तो उसमें भी सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसकी रीडिंग्स को आप उतना ज़्यादा डाउटफुल नहीं मानते जितना कि वही व्यक्ति अगर मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस से करेगा तो वो गलत करने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, यानी कि जो मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि कॉलम जिस स्पीड से नीचे आता है और उसकी जो रीडिंग्स को मेजर करना होता है, ये कई बार ऑब्जर्वर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं करते और ह्यूमन एरर्स आने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। डिजिटल बेस्ड डिवाइसेस में ह्यूमन एरर्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आपने अगर कफ को सही से बांध दिया और कॉलम को ऊपर डिजिटल ऑन कर दिया तो बाकी चीज़ें वो अपने आप खुद ही कर लेता है। तो ये कन्वीनियंट तो बहुत है लोगों के लिए, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो कई बार लोग बहुत लापरवाही के साथ ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उनके मेजरमेंट्स में जो गलतियाँ आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें अवॉइड हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई घर पर करना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ से करवाना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है तो उसके लिए भी अच्छा है। उसमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है परफेक्ट रीडिंग्स को लेने के लिए जितनी कि मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेस में या एनोरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर्स में होता है। इसके अलावा डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी रहती है, तो आपका अभी का बीपी रीडिंग, उससे पहले का बीपी रीडिंग, उसके 10 दिन पहले का रीडिंग भी आप सेव कर सकते हो। तो कई डिजिटल डिवाइसेस में 5-10 रीडिंग्स को सेव करने की फैसिलिटी रहती है। हर एक डिवाइस के अलग अलग फीचर्स होते हैं, पर एक अच्छा फ़ायदा है कि आपको अपने रजिस्टर में उसकी चार्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। पिछले 5-10 रीडिंग आपने चार्टिंग नहीं भी किया है तो आप बैक डेट पे जाके उसको चेक कर सकते हो कि पिछला रीडिंग कितना था। या मान लीजिए अगर आपने एक ही बार में 3 या 4 रीडिंग लेके उसका एवरेज निकालना है तो उसमें आपको सब चीज़ का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बटन दबाते जाएंगे और सारी पीछे की रीडिंग आपको मिल जाएगी, तो उसका आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी रहती है जो कि ज़्यादा ईजी रहता है। दूसरा ये कि मैनुअली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेस एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है कफ फुलाना, नीचे करना। और अगर मान लीजिए दिन भर में आपको 100 पेशेंट देखने और एक एक पेशेंट का कभी एक बार कभी 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करना है तो कई बार मसल्स में आपके पेन हो जाता है। खासकर वैसे दिन जब आपकी मसल वैसे ही सोर हो या कोई और कारण से आपको कोई इंजरी हो गई हो, तो ये एक बड़ा अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो जाता है मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस को यूज़ करना। डिजिटल डिवाइस में कुछ नहीं, आपके स्टाफ को भी आप बोल देते हो तो वो मेजर कर लेता है। कंफर्टेबल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, आपको बार बार कफ फुलाना गिराने का प्रॉब्लम नहीं है। खासकर उन लोगों में जहाँ पे आपको डिवाइस से 4-5 रीडिंग लेनी है। आपको एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है या अरिथमिया का पेशेंट है, वहाँ पे आपको 4 से 5 रीडिंग लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, उसका एवरेज निकालने की ज़रूरत होती है। तो मैनुअल में तो आदमी बोर हो जाएगा कि भाई इतना रीडिंग मेरे को लेना है, जबकि डिजिटल में कई बार तो नए जो डिवाइसेस आते हैं उसमें 3 या 5 रीडिंग का खुद का ही बना हुआ प्रोटोकॉल होता है। आप उसको बांध के बस पेशेंट को बोल दीजिए कि आप रिलैक्स करो, आप कहीं और जाके भी आ सकते हो। वो आप 10 मिनट 15 मिनट बाद आओगे तो वो सारे 5 रीडिंग या 3 रीडिंग जितनी भी है वो निकाल के एवरेज उसका लेके आपको बता देगा। अगर जितना टाइम गैप रखने की आवश्यकता है, जितना लेवल्स को फुलाने की आवश्यकता है, ये सारी ही चीज़ें वो अपने आप ऑटोमेटिकली जज कर लेता है। तो उस हिसाब से जहाँ मल्टीपल रीडिंग्स देनी हो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और रेगुलर मॉनिटरिंग करने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आपको क्लिनिक बेस्ड ही अगर डिवाइस पे जाके चेक कराना है तो कई बार लोग कौन डॉक्टर के पास जाए, कौन ये बार बार कराए, लोग कराते नहीं हैं। जबकि घर पर अगर ये अवेलेबल है तो लोग घर पे दिन में 4 बार भी अगर करना हो तो कर सकते हैं। उसको यूज़ करना, बार बार यूज़ करना भी काफ़ी ईजी होता है। अब आते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर।
डिजिटल डिवाइस के नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो कंपैरेटिवली मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस से थोड़ा कॉस्टली होता है। डिजिटल डिवाइस ज़्यादातर 1000, 1500, 2000 इस रेंज में आते हैं, उससे महंगे भी आते हैं। मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस 300, 400 से 1000 रुपये तक के आते हैं, तो थोड़े चीपर रहते हैं। इसके अलावा डिजिटल बेस्ड डिवाइसेस को कई बार गलतियां होने का कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डिजिटल डिवाइसेस में कई बार एरर्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से सारी रीडिंग्स गलतियां होने लगती है। तो उसमें आपको उसको कैलिब्रेट करा के कंपनी में भेज के रीचेक करवाने की ज़रूरत है कि रीडिंग्स में कोई गलती नहीं आ रही है। इसके अलावा कई बार लोग घर पर आकर इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ अगर इसको चेक करवाते हैं तो वो बाकी चीज़ों पर सावधानी नहीं रखते, किस तरह से कफ को बांधना है, किस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको स्टेप्स में उसको यूज़ करना है, यूज़ करते समय क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, लोग इस बातों का विशेष ध्यान नहीं रखते। तो गलतियाँ उस कारण से हो जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी ट्रेंड क्लिनिशियन के पास चेक कराते हो तो ये सारी गलतियों का भी वो ध्यान रखता है। तो बीपी मेजर करने के अलावा बीपी मेजर करने के तरीकों में भी एक्यूरेसी होती है, जबकि घर पर ये सारी चीज़ों में भी गलतियाँ हो सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ों को घर पर सीखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ों के लिए थोड़ा ट्रेनिंग और लर्निंग कर्व होता है। इसके अलावा लोगों की कई बार जो है अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में थोड़ा ब्रांड्स या मॉडल्स के हिसाब से थोड़ा क्वालिटी में वेरिएबिलिटी भी आ सकता है। अच्छी ब्रांड का आप यूज़ करते हैं तो उसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होने का चांस है। अगर आप लोकल या इस तरह का ब्रांड यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइबल या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो फिर गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो इनएक्सपीरियंस्ड चेक करने वाले रहते हैं वो यूज़र बेस्ड एरर्स काफ़ी करते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, लोग कैजुअली कहीं पे भी बांध के कहीं पे भी मेजर कर लेते हैं, तो गलतियाँ होने का चांस इस वजह से भी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर गलत रीडिंग्स जो होती है वो यही सब कारणों की वजह से होती है कि बहुत सारे एक्यूरेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों की गलती होती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की अगर नलियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, यदि किसी व्यक्ति की रिदम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है या किसी का बेसलाइन ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो वैसे लोगों में इसकी रीडिंग्स इनएक्यूरेट आ सकती है। तो उम्र दराज पेशेंट में, लो बीपी वाले पेशेंट में या अरिथमिया वाले पेशेंट में डिजिटल डिवाइस में गलती होने का चांस काफ़ी रहता है, और इसको प्रॉपर कई बार चेक करना ज़रूरी है, प्रॉपर डॉक्टर से चेक करवाना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें गलत होने का चांस होता है। इसके अलावा आपको कुछ और विशेष बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि घर पर बीपी नॉर्मल होता है और हॉस्पिटल में बीपी आपका बढ़ जाता है घबराहट और स्ट्रेस की वजह से, जबकि मास्क्ड हाइपरटेंशन में इसका उल्टा होता है कि घर पर बीपी ज़्यादा होता है, कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स की वजह से हॉस्पिटल में बीपी कम हो जाता है और वहाँ की रीडिंग्स नॉर्मल आती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप घर पर हो, जो क्लिनिक में बीपी मेजर जो कर रहे हो उसमें वेरिएशन अगर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि डिवाइस का प्रॉब्लम हो, ये सारे इफेक्ट भी उसमें प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई बार अपने डिवाइसेस को थोड़ा वैलिडेशन करवाने की ज़रूरत है कि जो आप रीडिंग्स ले रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं। एक व्यक्ति का सेम टाइम पे आप डिजिटल से रीडिंग लीजिए और वही व्यक्ति का डॉक्टर के पास रीडिंग करवाइए दूसरे डिवाइस से, और अगर लगभग वो रीडिंग मैच कर रही है, बार बार मैच कर रही है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि वो रीडिंग एक्यूरेट है। इस तरह से डिजिटल बेस्ड डिवाइसेस का आप वैलिडेशन किसी डॉक्टर के पास करवा सकते हैं। और घर पर बीपी मेजर करने का ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर को बिल्कुल ना दिखाएं, उसका मतलब ये है कि उनकी चार्टिंग मेंटेन करिए कन्वीनियंस के हिसाब से, और जहाँ कर भी आपको प्रॉब्लम दिखती है वहाँ पे रेगुलर आपके डॉक्टर को दिखाइए। अगर बीपी रीडिंग्स में गलती मिल रही है तो डिवाइस को कैलिब्रेट करवाइए, लेकिन सारी रीडिंग्स को लिख करके साल भर का बैठ गए और किसी को नहीं दिखाया, ऐसा मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम उस बाद में ज़्यादा आएगी। उम्मीद करूँगा कि डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में जो बातें हमने करी वो बातों से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, कुछ वैलिड पॉइंट्स मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।